मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार चैनल पर स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी संस्कृत श्लोकों का गायन करके श्रवण कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका भावार्थ भी हम सुन रहे हैं। प्रत्येक अध्याय में यथासंभव अनेक प्रश्न बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके द्वारा हमारी सभी शंकाओं का समाधान हो जाए और हमें श्रीमद् भागवत का पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाए। जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वे लोग इसके माध्यम से जो मूल भागवत है, असली भागवत है, उसके बारे में जान सकते हैं। आशा है ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको अवश्य शेयर करते रहिए, दूसरों को सुनाते रहिए, भेजते रहिए, जिससे आपका भी प्रयास सफल हो जाएगा, आपका एक सकारात्मक योगदान हो जाएगा और मेरा भी इस कार्य को करने से उत्साह बढ़ेगा। इस कार्य को करने में प्रतिदिन काफ़ी समय लगता है और इस घोर कलयुग में गृहस्थ में रहकर भगवान की कथाओं का गायन करना, उनके ऊपर इतना गहराई से विचार करना केवल हरि कृपा से ही हो सकता है। हरि भक्तों का सहयोग, हरि भक्तों की कृपा भी आवश्यक है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 32वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना, अथवा दूसरे शब्दों में हम इसको भगवान से पुनः मिलाप ऐसा कह सकते हैं। इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः है। राजस्थान के चूरू जिले में सरदार शहर से आपका हार्दिक स्वागत है। श्री शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्भिः साक्षान्मन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्तुर्युगपत् सर्वास्तनवः प्राणमिवागतं काचित् कराम्बुजं शौरेर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहु मनसे चन्दनरूषितं काचिदञ्जलिना गृह्णात् तन्वीताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संरम्भविह्वला घ्नति वैक्षात्कटाक्षेपैः सन्दष्टदशनच्छदा अपरा निमिषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नात्रेप्यत् सन्तस्तचरणं यथा तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता सर्वास्तः केशवालोक परमोत्सवनिर्वृताः जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवान् अच्युतो वृतः व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसात् कुन्दमन्दार सुराभ्यनिलषट्पदम् शरच्चन्द्रांशु सन्दोह ध्वस्तदोषातमः शिवम् कृष्णायाः स्ततरला चित कोमलवालुकम्। फिर से सुखदेव जी वंशज छंदों में गाते हैं।
तद्दर्शनाल्लादविधूतरे द्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीयैः कुचकुङ्कुमाङ्कितैः रचे कृपन्ना सन्मात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकास गोपी परिषद्गतोर्चितः त्रैलोक्यलक्ष्मे कपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीले क्षणविभ्रमा भ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्गृहस्थयोः संस्तुत्यैषत् कुपिता बभाषिरे श्री गोप्यौचुः भजतो नु भजन्त्येक एतद्विपर्ययं नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। श्री भगवान् उवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्दिनान्यथा भजन्त्यभजतो ये वै करुणाः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्त्यभजतः कुतः आत्मा रामायाप्तकामा अकृतज्ञ गुरुद्रुह। फिर उपजाति छंदों में भगवान कहते हैं नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीशा मनोवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धो धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यान् निवृतो न वेद। फिर भगवान उपजाति छंद में कहते हैं एवं मदर्थोज्झित लोकवेद स्वानां हि वो मयि यानोवृतये बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं मासूयितुं मार्हथ तत्प्रियं प्रियाः। अब अंतिम श्लोक वंशस्थ छंद में भगवान कहते हैं न पारये हम निरवाद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वः यामा भजन् दुर्जर्गेह शृङ्खला संवृश्च तद्वः प्रतियातो साधुना। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी सांत्वनं नाम 32 श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।